इंडिया में इलेक्शन सिर्फ वोट का गेम नहीं है, ये पहचान का गेम है और सबसे बड़ी पहचान है कास्ट। फिर एक और सच है, शायद लोग कास्ट के बेस पर वोट देना भी ना चाहें, लेकिन सिस्टम उनसे करवाता है। सोचो, आप गांव में रहते हो, इलेक्शन आने वाला है, आप डिसाइड करते हो कि इस बार मैं डेवलपमेंट के नाम पर वोट दूंगा। और जैसे ही इलेक्शन नजदीक आने लगता है तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है कि कैंडिडेट किस कास्ट का है। क्योंकि इंडिया में कास्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, ये ट्रस्ट है, ये नेटवर्क है और ये सपोर्ट सिस्टम है। आपको लगता है कि आपकी कास्ट का आदमी जीतेगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ कास्ट पावरफुल थी और कुछ लोग पीछे छोड़ दिए गए। फिर डेमोक्रेसी आई और सबको एक बराबर पावर मिली, एक वोट की पावर। और यहीं से सब बदल गया। जो लोग पहले कमजोर थे अब वो बन गए वोट बैंक। अब यहाँ पर एंट्री होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो सबसे पहले डेटा देखती हैं कि किस एरिया में कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं और उसी से कास्ट का कैंडिडेट भी खड़ा करती है। और फिर जब कैंपेन होता है तो वही मैसेज चलाया जाता है कि ये आपका आदमी है, आपका कैंडिडेट है। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग कास्ट के लोगों को जोड़कर एक अलायंस बनाती है। टिकट बांटने से लेकर रैली तक सब ज्यादातर कास्ट के हिसाब से होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दूसरी कास्ट के खिलाफ डर भी क्रिएट करा जाता है ताकि लोग सोचना बंद कर दें और सिर्फ अपनी कास्ट के पीछे खड़े हो जाएं। अब सवाल आता है, आखिर लोग फंसते कैसे हैं? सच थोड़ा कड़वा है, क्योंकि जनता भी सेफ खेलना चाहती है। वो सोचती है कि अगर अपनी कास्ट ने नहीं जीता तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और इस डर के चलते लोग डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल सब भूल जाता है। एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज गेम खेल रही होती हैं और जनता उस गेम का हिस्सा बन जाती है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब बराबर है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है कि सब बराबर नहीं है। इसलिए आया रिजर्वेशन, ताकि जो लोग पीछे रह गए उनको वापस बराबरी पे लाया जा सके। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, जिस कास्ट को जितना हक मिलता है वो कास्ट उतनी ज्यादा अवेयर होती है और उतनी ही ज्यादा पॉलिटिकल हो जाती है। और धीरे धीरे कास्ट और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब बात आती है कास्ट सेंसस की। हर कास्ट की एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करना कास्ट सेंसस कहलाता है। सोचो, अगर कल पता चल जाए कि जो तुम्हारी कास्ट है वो 20 से लेके 25% तक है पॉपुलेशन में, तो क्या होगा? तो हो सकता है आप कहो कि जितनी हमारी संख्या उतना हमारा हक। और यहीं से पॉलिटिक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो पार्टीज हैं वो और प्रिसाइज टारगेटिंग करती हैं और जनता और ज्यादा डिवाइड हो जाती है। यहाँ एक बात और है कि कास्ट सेंसस होना गलत नहीं है, बल्कि कई लोग इसको जरूरी मानते हैं, क्योंकि बिना डेटा के हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना पीछे है, किसको कितनी मदद चाहिए। कास्ट सेंसस न सिर्फ अच्छा है न सिर्फ बुरा है, ये केवल एक टूल है। सब इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको यूज कैसे किया जाता है। इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स कोई एक दिन में नहीं बनी, ये हिस्ट्री, सोसाइटी और सिस्टम का कंबाइंड रिजल्ट है। जब तक कास्ट सोसाइटी का हिस्सा है तब तक पॉलिटिक्स में भी इसका रोल रहेगा। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्या हम फ्यूचर में वोट देते वक्त सिर्फ पहचान देखेंगे या फिर काम और पॉलिसीज को भी इम्पोर्टेंस देंगे?